भास्कराचार्य का जीवन परिचय। भास्कर द्वितीय, जिन्हें भास्कर या भास्कराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, 12वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ थे। वो एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी थे, जिन्होंने कई खगोलीय मात्राओं को सटीक रूप से परिभाषित किया था, जिसमें वर्ष की लंबाई भी शामिल थी। एक उत्कृष्ट गणितज्ञ होने के साथ ही उन्होंने अंतर्गणनाओं के सिद्धांतों की महत्वपूर्ण खोज की। यह माना जाता है कि भास्कर द्वितीय अंतर्गुणांक और अंतर्गणना की कल्पना करने वाले पहले शख्स थे। भास्कराचार्य एक गणितज्ञ और खगोलशास्त्री पिता द्वारा कई विषयों में प्रशिक्षित थे। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए वह भी एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद बन गए और उज्जैन में खगोलीय वेधशाला के प्रमुख के रूप में विख्यात भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का वंशानुगत उत्तराधिकारी माना गया। भास्कर द्वितीय ने दशमलव संख्या प्रणाली के पूर्ण और व्यवस्थित उपयोग के साथ पहला काम लिखा और अन्य गणितीय तकनीकों और ग्रहों की स्थिति, संयोजन, ग्रहण, ब्रह्मांड विज्ञान और भूगोल के अपने खगोलीय टिप्पणियों पर भी बड़े पैमाने पर लिखा। इसके अलावा उन्होंने अपने पूर्ववर्ती ब्रह्मगुप्त के काम में कई अंतराल भी भरे। गणित और खगोल विज्ञान में उनके अमूल्य योगदान की मान्यता में उन्हें मध्यकालीन भारत का सबसे महान गणितज्ञ कहा गया है। भास्कर ने स्वयं आर्य में एक श्लोक में उनके जन्म का विवरण दिया है, जिसके अनुसार उनका जन्म 1114 ईस्वी में विजयवाड़ा के पास हुआ था। उनके पिता महेश्वर एक ब्राह्मण थे। वो एक गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और ज्योतिषी थे, जो अपने बेटे को ज्ञान देते थे। भास्कर ने अपने पिता के पद चिन्ह पर चलते हुए खुद एक गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और ज्योतिषी बने। वह प्राचीन भारत के प्रमुख गणितीय केंद्र उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला का प्रमुख बन गए। केंद्र गणितीय खगोल विज्ञान का एक प्रसिद्ध स्कूल था। भास्कराचार्य ने अपने पूरे करियर में गणित में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्हें एक ही क्षेत्र को दो अलग अलग तरीकों से गणना करके और फिर A2 जोड़ B2 इक्वल्स C2 प्राप्त करने के लिए शर्तों को रद्द करके पाइथागोरस प्रमेय का प्रमाण देने का श्रेय दिया जाता है। कलन कैलकुलस पर उनका काम जमीनी था और अपने समय से बहुत आगे भी था। उन्होंने न केवल कैलकुलस के सिद्धांतों और खगोलीय समस्याओं और गणनाओं के लिए इसके अनुप्रयोग की खोज की, बल्कि रैखिक और द्विघात अनिश्चित समीकरणों के समाधान भी निर्धारित किए। 17वीं शताब्दी के पुनर्जागरण यूरोपीय गणितज्ञों द्वारा किए गए कलन में काम करता है, वो उन नियमों की तुलना में है जो उसने 12वीं शताब्दी में वापस खोज लिए थे। उनका प्रमुख कार्य सिद्धांत शिरोमणि 1150 में पूरा हुआ, जब वह 36 वर्ष के थे। संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ में 1450 छंद हैं। कार्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें लीलावती, बीजगणिता, ग्राहगीता और गोलाध्याय कहा जाता है, जिन्हें कभी कभी 4 स्वतंत्र कार्य भी माना जाता है, जो विभिन्न खंड, विभिन्न गणितीय और खगोलीय क्षेत्रों से संबंधित हैं। पहले भाग लीलावती में 13 अध्याय हैं, जिनमें मुख्य रूप से परिभाषाएं, अंकगणितीय शब्द, ब्याज गणना, अंकगणितीय और ज्यामितीय प्रगति, विमान ज्यामिति और दूसरों के बीच ठोस ज्यामिति शामिल हैं। इसमें कंप्यूटिंग नंबर की कई विधियां जैसे गुणन, वर्ग और प्रगति शामिल हैं। उनका कार्य बीजगणिता 12 अध्यायों में एक कार्य था। इस पुस्तक ने सकारात्मक और नकारात्मक संख्याओं, शून्य, सर्ग, अज्ञात मात्राओं का निर्धारण और अनिश्चित समीकरणों और डॉफेंटाइन समीकरणों को हल करने के लिए कुट्टिका की विधि को विस्तृत किया। गणिताध्याय और सिद्धांत शिरोमणि के गोलाध्याय खंड खगोल विज्ञान के लिए समर्पित हैं। उन्होंने ब्रह्मगुप्त द्वारा विकसित एक खगोलीय मॉडल का इस्तेमाल किया, जिसमें कई खगोलीय मात्रा को परिभाषित किया गया, जिसमें वर्ष की लंबाई भी शामिल थी। इन खंडों में विषयों को शामिल किया गया है, जैसे कि ग्रहों की अनुगामी, ग्रहों की सही अनुदैर्ध्य, सौर और चंद्र ग्रहण, ब्रह्मांड और भूगोल आदि। त्रिकोणमिति के अपने गहन ज्ञान के लिए भास्कराचार्य विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। उनके कामों में पहली बार मिली खोजों में 18 और 36 डिग्री के कोणों के साइन की गणना शामिल है। उन्हें गोलाकार त्रिकोणमिति की खोज करने का श्रेय दिया जाता है, जो गोलाकार ज्यामिति की एक शाखा है, जो खगोल विज्ञान, भूगणित और नेविगेशन में गणना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
भास्कराचार्य का प्रमुख कार्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि था, जिसे आगे 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक अंकगणित, बीजगणित, कलन, त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान पर विविध विषयों से संबंधित था। उन्हें कैलकुलस के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है, क्योंकि यह संभव है कि वे अंतर गुणांक और अंतर कैलकुलस की कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति थे। भास्कराचार्य ने अपने गणितीय ज्ञान को अपने बेटे लोकसमुद्र को दिया और वर्षों बाद लोकसमुद्र के बेटे ने भास्कर के लेखन के लिए 1207 में एक स्कूल स्थापित करने में मदद की। ऐसा माना जाता है कि भास्कर की पुस्तक लीलावती का नाम उनकी बेटी के नाम पर रखा गया था। भास्कराचार्य की मृत्यु 1185 के आसपास हुई।